इस साल कप नम दे, खुशियां थोड़ी ज्यादा, गम थोड़े कम दे। 17 सालों से आरसीबी फैंस ने बस यही तो उम्मीद की है ऊपर वाले से, लेकिन इस सीजन ये उम्मीद सिर्फ इमोशंस की बुनियाद पे नहीं है, क्रिकेटिंग लॉजिक की बुनियाद पे है। फॉर मी आरसीबी की ये टीम, प्रीव्यू में हमने बात की थी, लुक्स लाइक द मोस्ट बैलेंस टीम, क्योंकि सिर्फ किसी एक प्लेयर पे या एक डिपार्टमेंट पे निर्भर नहीं करती है टीम, एंड उसका नतीजा सबके सामने है। घर के बाहर 6 मैचेस खेले, 6 के जे जीते, मतलब यू गॉट अ टीम फॉर ऑल कंडीशन। तो उस टीम से ट्रॉफी की उम्मीद करना ये तो बनता है। कैसे आरसीबी टॉप 2 के लिए फेवरेट्स है? कृणाल पंड्या, सीनियर पंड्या की जबरदस्त परफॉर्मेंस, किंग कोहली की चेज के चलते आरसीबी हैव गॉन अट टॉप ऑफ द टेबल, और जूनियर पंड्या की मुंबई इंडियंस भी कह रही है जरा हट के, जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। तो मुंबई और लखनऊ और आरसीबी और दिल्ली, ये दोनों मैचेस की बात करेंगे वन टेप वन हैंड विद जतिन सप्रू पे। आपके हॉट टेक्स वो भी लेके आए। जब एक सपाट बैटिंग विकेट पे मैच होता है ना, तो फिर वो बैटिंग वर्सेस बैटिंग का कॉन्टेस्ट हो जाता है। लेकिन जब विकेट ऐसी हो जैसी थी अरुण जेटली स्टेडियम पे, तो फिर वो T20 नहीं, वो क्रिकेटिंग स्किल्स का मुकाबला हो जाता है। दिल्ली कैपिटल्स ने जो टीम खिलाई उसमें आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर लिस्ट में थे। 6 बॉलिंग के ऑप्शंस तो वैसे ही मौजूद थे, तो क्यों दिल्ली को लगा कि एक और शायद गेंदबाजी का ऑप्शन रख लेते हैं। आशुतोष को आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज तो करना पड़ गया, बट वर यू थिंकिंग कि इस विकेट पे 160-70 पे ना काम चल जाएगा? विकेट वाकई मुश्किल थी, और अक्षर पटेल ने कहा भी कि पहली इनिंग्स में जब ड्यू नहीं आई, इट प्लेड अ लॉट ट्रिकियर। लेकिन उसके बावजूद भी अर्धशतक की शुरुआत मिल गई थी पावर प्ले में, लेकिन मिडिल ओवर फेजेस में ऐसा लगा कि दिल्ली बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई। 66 बॉल्स 11 ओवर्स का जो फेज आया था, उसमें सिर्फ 68 रन बनाए दिल्ली ने। उसके बाद ट्रिस्टन सब जब आए, उन्होंने थोड़ा सा दिखाया कि ये विकेट शायद उतनी भी धीमी नहीं है। उन्होंने 18 गेंदों पे 34 की पारी खेली, 5 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। विप्रज निगम ने 12 रन बना दिए, जिसके चलते दिल्ली के पास 162 रन तो थे, लेकिन ये 162 180 के आसपास जा सकते थे अगर दिल्ली सही मायनों में अंदर से टटोल के देखेंगे। कुड दे हैव बीन अ लिटिल बिट क्विकर इन द मिडिल ओवर्स? ये सवाल दिल्ली के पास जरूर रहेगा। तारीफ होगी भुवनेश्वर कुमार की, उन्होंने जो 3 मास्टर क्लास वाली विकेट्स ली हैं, स्पेशली आशुतोष वाली विकेट, स्लोअर बॉल लेंथ को हिट करके, इट लुक लाइक विंटेज भुवनेश्वर कुमार को हम देख रहे हैं। कृणाल पंड्या 1 विकेट निकाली, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, वो फाफ डुप्लेसी की थी जिस समय पे आई। मैंने कृणाल पंड्या से बात की और उन्होंने कहा कि बहुत काम किया है अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन पे। ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉलर्स गोइंग अराउंड। यॉर्कर डालने लगे, बाउंसर डालने लगे, लेकिन दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को इस सीजन स्लोअर बॉलिंग कर रहे हैं, जो थोड़ी घुमाव भी मिल रहा है। लेकिन फिर रन चेज में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आप को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी। अक्षर पटेल ने मुश्किल काम किया, मैचअप्स के बारे में नहीं सोचा, 2 बाएं हाथ के प्लेयर्स थे, उसके बावजूद नई गेंद अपने हाथ में थामी और 2 विकेट्स निकाल के दिए। और उसके बाद जल्द आपको विकेट मिल गया रजत पाटीदार का भी। मुकाबले में जो रन कम बने थे वो दिल्ली कैपिटल्स ने कवर अप कर लिया, लेकिन फिर शुरू हुई विराट कोहली और कृणाल पंड्या की पार्टनरशिप। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई आरसीबी के खेमे ने कि उन्होंने कृणाल पंड्या को भेजा। नॉट दैट दे हैड टू मेनी ऑप्शंस, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना। दिल्ली को विराट कोहली से बेहतर कौन जानता है? इस पिच पे बड़े हुए हैं, इन कंडीशंस को जानते हैं। ये बैकफुट की पिच नहीं थी, ये फ्रंट फुट की पिच थी, और उस पर उन्होंने जो एक स्ट्रेट ड्राइव लगाया, वो साफ अंदाजा देता था दैट ही इज इन हिज जोन। मसल मेमोरी का खेल है विराट कोहली के लिए रन चेजेस। सेकंड इनिंग्स में स्ट्राइक रेट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप मुकाबला खत्म करें। लेकिन व्हाट अलाउड विराट कोहली इन दिस नॉक टू प्ले दैट रोल वाज जो थोड़ा सा बदलाव आया 12वें 13वें ओवर में कृणाल पंड्या के अग्रेशन से। शुरुआत में कृणाल पंड्या स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने शायद अपने पहले 25 रन 28 गेंदों पे बनाए थे, और आगे के जो रन थे 48, वो उन्होंने 19 के आसपास गेंदों पे बनाए। कुलदीप यादव पे जो उन्होंने छक्का लगाया विद द टर्न, थोड़ी ओवर पिच बॉल थी, वहां से खेल बदल गया। विराट कोहली एक छोर पे खड़े रहे, एंड आरसीबी डिड नॉट लीव टू मच फॉर देमसेल्व्स एट द एंड, क्योंकि उसके बाद जब विकेट्स गिरी, विकेट तो विराट कोहली की भी गिरी, लेकिन टिम डेविड के लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं थी वहां से खत्म करने। ड्यू थोड़ी आ रही थी, विकेट बेहतर हो रही थी, बट वन बिग क्वेश्चन विल रिमेन कि अक्षर पटेल ने जो गैम्बल लिया 19वां ओवर मुकेश को देके, स्टार्क को ना लाके, दैट could have made the game a little more interesting। ये गैम्बल था जो अक्षर अपनी गट फीलिंग के साथ गए होंगे, और उसने साथ नहीं दिया। खैर सच्चाई ये है कि दिल्ली कैपिटल्स अब भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन बेंगलुरु आर 1 गेम अवे फ्रॉम ऑलमोस्ट कंसिडरिंग की क्वालिफिकेशन हो जाएगी, बट बेंगलुरु को क्वालिफाई करना चाहिए टॉप 2 में। विराट कोहली के 6 अर्धशतक आ गए इस सीजन, ऑरेंज कैप उनके सर पे विराजमान है। कृणाल पंड्या हैड वन ऑफ हिज बेस्ट फील्ड डेज। 2016 के बाद ये उनका सिर्फ दूसरा ही अर्धशतक था, बट ही विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ऑलमोस्ट एवरीवन इज चिपिंग इन आरसीबी के लिए। लेकिन ये बात हो गई शाम के मैच। दोपहर के मैच में मुंबई इंडियंस ने
पूरी फैटी लगाई है लखनऊ सुपर जायंट्स को। लखनऊ सुपर जायंट्स का बैटिंग ऑर्डर, उसमें एक चीज प्रीव्यू से लेके आज तक हम कह रहे थे कि निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और एडन मार्करम के अगर रन नहीं आते फिर क्या होगा। और पहले 4 या 5 मैचेस में यही कहानी थी कि उनके रन आ रहे थे। ऋषभ पंत एंड डेविड मिलर आर हर्टिंग लखनऊ सुपर जायंट्स। क्यों रन नहीं आ रहे ऋषभ पंत के, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके सारे डिसमिसल्स आप देखते हैं, अब तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गेंदबाज ऋषभ पंत को आउट कर रहे हो, आप एक नई फ्रेंचाइज के कैप्टन बने। ऑफ कोर्स द प्राइस टैग ब्रिंग्स एन इशू, और वो तब इशू बनता है या तब दबाव बनता है व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। और बैट के साथ जो रन नहीं आ रहे हैं, अब बाहर जरूर वो कह रहे हैं कि टीम में बहुत अच्छा माहौल बना है, जो होगा बिकॉज ऋषभ इज अ डिलाइटफुल कैरेक्टर, एक बहुत कमाल के इंसान है जिन्होंने सबको एक साथ चलाया है। लेकिन मन ही मन आप जानते हैं कि टीम की असली रिस्पेक्ट आप जीतते हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एज वेल, और वो परफॉर्मेंस ऋषभ के बैट से नहीं आ रहा है एंड दैट्स हर्टिंग देम। तो उत्सुकता जो है टू गेट बैक इनटू द फॉर्म, ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत थोड़े विकेट सौंप दे रहे हैं। चौका आया था पहली गेंद पे, दूसरी गेंद उन्होंने खेल दी, आउट हो गए। विल जैक्स ने जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया, सीधा एक बार रन चेज में चले गए बिकॉज ऋषभ पंत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस हियर। बहुत जल्दी लखनऊ सुपर जायंट्स का बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज हो गया और मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, 4 विकेट, ही इज टेकन ऑफ। बादशाह बूम टेक ऑफ कर चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट सिर्फ 1 ओवर स्टार्ट में किया, मिडिल ओवर्स में आए, 7 में विकेट लाए। हार्दिक पांड्या ने अपने बॉलर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, फ्लेक्सिबिलिटी थी आज पावर प्ले में क्योंकि बैटिंग हैवी टॉप में है। जसप्रीत बुमराह से उन्होंने 2 ओवर्स पावर प्ले में कराए। ट्रेंट बोल्ट को 1 ही ओवर दिया, ट्रेंट बोल्ट को मिडिल ओवर्स में लेके आए, जसप्रीत बुमराह को बाद के लिए रखा। और विल जैक्स का भी जो गैम्बल था निकोलस पूरन का विकेट उस टाइम पे लेना, दैट वाज अ ब्रेव कॉल। सूर्य कुमार यादव को लॉन्ग ऑफ पे थोड़ा स्ट्रेट लगाया था उन्होंने एंड मुंबई इंडियंस वर इम्पेकेबल विद द बॉल। 54 रनों से मैच जीता। बट यू टॉक अबाउट पल्टन की बैटिंग, आज रोहित शर्मा की बड़ी पारी नहीं आई, तिलक वर्मा की बड़ी पारी नहीं आई, हार्दिक पांड्या के रन नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद मुंबई ने 215 रन बनाए एंड दैट इज द पावर जो मुंबई इंडियंस के पास है। रायन रिकल्टन 200 की स्ट्राइक रेट पे अर्धशतक, सूर्य कुमार यादव गॉडली लेवल बैटिंग कर रहे हैं। नमन धीर और कॉर्बिन बॉश की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल मत भूलिए। हम तो कब से बात कर रहे हैं कि कॉर्बिन बॉश को इस 11 में अगर आप जोड़ देते हैं तो मुंबई इंडियंस और भी ताकतवर दिखेगी। ही बोल्ड वेरी वेल और उसी के साथ में अंत में उन्होंने नमन धीर के साथ जो नॉक खेली, नमन धीर के 25 रन क्रूशल, 10 गेंदों पे 20 रन कॉर्बिन बॉश के क्रूशल। तो शायद जो सूर्या जब आउट हुए थे उसका फर्क मुंबई को पड़ा नहीं। दिस इज अ वेल ऑयल्ड यूनिट। अगला मुकाबला राजस्थान से है, लेकिन 6 से 15 मई के बीच में 3 बड़े मैचेस है मुंबई इंडियंस के जो क्वालिफिकेशन का पूरा गणित समझा देंगे। बट इट विल बी वेरी हार्ड मुंबई इंडियंस को इस फॉर्म में क्वालिफिकेशन से दूर रखना। फॉर मी मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु दोनों क्वालिफाई करने के प्रबल दावेदार हैं एंड आई थिंक दैट दे आर गोइंग टू मेक इट टू द टॉप 4 एंड एज फार एज लखनऊ आर कंसर्न्ड दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ देयर ओन ट्रबल्स। दिल्ली कैपिटल्स दे आर स्टिल अ वेरी गुड टीम और इस थोड़े माइनर स्पीड ब्रेकर से आई डोंट थिंक दिल्ली कैपिटल्स को उतना नुकसान होगा। लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर योर हॉट टेक्स। हॉट टेक्स में शुरुआत करूं मैं आदर्श समझदार के टेक से। माय हॉट टेक वुड बी कि आरसीबी को स्वप्निल सिंह को खिलाना चाहिए, सुयश की जगह एक्स्ट्रा बैटर देगा, एक अच्छा बॉलर देगा। आई डोंट अग्री क्योंकि सुयश शर्मा चाहे विकेट्स ना ले रहे हो, ही इज बॉलिंग वेरी इंप्रेसिव स्पेल्स और बहुत सारा कंट्रोल दे रहे हैं। सो आई डोंट थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने इस विनिंग फॉर्मूला के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना चाहेगा। कृष्णा रावत कह रहे हैं कि उनका हॉट टेक है कि लखनऊ कैन डू मच बेटर अगर ऋषभ पंत अपना काम कंपोज एटीट्यूड रखते हैं, जैसा दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस मेड हिम डिसअपॉइंट which carried away in the whole game because captain as well as wicket keeper, so game in bowling somewhat revolves around that. Frustrated rants, थोड़ा कंपोजर के साथ साथ ऋषभ को अपना थोड़ा आत्मविश्वास तलाशना है। He has to stop getting desperate for runs और एक तरीका अगर कहीं से अपना सकते हैं, can he bat higher up the order, लेकिन फिर उससे आपका एग्जिस्टिंग टॉप 3 डिस्टर्ब हो जाता है। तरीका एकदम सिंपल है, ऋषभ पंत को रन बनाने पड़ेंगे। He'll have to just tell himself that he's a quality player. तन्मय पेडनेकर, अगर रोहित शर्मा इस फॉर्म में रहते हैं, he'll be the one reason MI will win matches single-handedly और क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। नो कंसर्न बॉलिंग में क्योंकि बीबीसी का ट्रियो है। रोहित शर्मा की फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिस दिन रोहित चलेंगे वो मुकाबले को सिंगल हैंडेड कर देंगे। लेकिन मुंबई की ताकत ये है, आई डोंट थिंक मुंबई विल डिपेंड ऑन जस्ट वन प्लेयर। टॉप ऑर्डर में 3 में से 2 भी अच्छी शुरुआत देते हैं। मुंबई के पास बहुत बैटिंग है, लेकिन क्योंकि सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, एज अ बैटर खेल रहे हैं, रोहित की फॉर्म बहुत वेलकम है और जब वो 30-40 बॉलें खेलेंगे ना तो फिर वो बहुत बड़े रन बहुत तेजी से मैच को एक तरफा कर सकते हैं। सो आई अग्री तन्मय। खुशी का हॉट टेक है कि आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल में क्योंकि ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग टू गुड है। बिगर पंडे ऑलवेज कम्स टू द रेस्क्यू और मास्टर क्लास है बॉलिंग में। आई अग्री खुशी, इस बार आरसीबी के फैंस की खुशियों की बहुत वजहें होने वाली हैं। आदित्य बहल, कट ऑफ इस साल 18 पॉइंट्स की होगी क्योंकि टॉप टीम बहुत सारा जीत रही है और बॉटम टीम बहुत सारा हार रही है। दिस इज अ वेरी गुड हॉट टेक आदित्य बहल। आई सॉर्ट ऑफ अग्री विद यू, लेकिन ये टीम्स आपस में जब खेलने लगेंगी इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन 18 विल बी द न्यू 16
अभी भी लगता है कि 16 पे एक टीम हो सकता है क्वालिफाई कर जाए, बट 18 विल बी एन इंपॉर्टेंट नंबर। मई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में जब ये टीम्स आपस में खेलने लग जाएंगी, that is where we will get to know the final picture. But a very good hot take. आरआर ने अपना सीजन तभी हार दिया जब उन्होंने प्लेयर्स रिटेन नहीं किए, सोहम पारुलेकर का ये कहना है, एंड आई सॉर्ट ऑफ अग्री। जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, इन खिलाड़ियों को आप जाने देते हैं समवेयर। आपकी जो भी सोच थी कि आप यंगस्टर्स में निवेश करना चाहते थे, रियलिटी इज दैट जो टीम आरआर की थी उस एग्जिस्टिंग टीम से ये टीम वीक लगी है। आपको बैटिंग ऑर्डर में बदलाव की गुंजाइश है। आपके पास बटलर है यार, यूजी चहल है, ट्रेंट बोल्ट थे। सो ये एक्सपीरियंस जो है ना, यंगस्टर्स पे दाव खेला है, बट आई थिंक आरआर डिड नॉट गेट देयर रिटेंशंस राइट। एक फाइनल जो हम हॉट टेक लेने वाले हैं, दैट इज कृतिन अरोड़ा का, जो कह रहे हैं कि सीएसके नेथन एलिस को क्यों नहीं खिला रहा पथिराना की जगह। भाई बात बहुत सही है। बहुत सारे सवाल है सीएसके के लिए। अब तो आगे का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक और मैच हार गए तो क्वालिफिकेशन की रेस से मैथमेटिकली भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट सीएसके स्क्वाड वी हैव सीन, एंड नेथन एलिस को हम आने वाले मैचेस में जरूर खेलता हुआ देख सकते हैं। अपने हॉट टेक्स भेजते रहो बॉस, अपनी क्वालिफिकेशन टॉप 4 भेजते रहो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। 2 टीम्स हु आर डूइंग वेरी वेल एंड 2 टीम्स हु आर एकदम प्रबल दावेदार क्वालिफिकेशन के लिए। तो फिर किंग कोहली, कृणाल पंड्या, ओवरऑल आरसीबी, मुंबई इंडियंस, इट वाज ए ब्लॉकबस्टर संडे।